जय हिंद। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी घटना चक्र रिवीजन नोट्स। अब साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में हम समझेंगे। द मेन वाटर डिवाइड in the peninsular India is formed by the Western Ghats which runs through north to south. मेन वाटर डिवाइड है जो पेनिनसुलर इंडिया में, वो वेस्टर्न घाट्स से नॉर्थ से साउथ की तरफ चलने पे होता है, वेस्टर्न कोस्ट के। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर सच एज महानदी, कुछ जो महत्वपूर्ण और बड़ी नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया की वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, flow towards eastwards and drains into the Bay of Bengal। वो पूरब की ओर बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर के अपना जल विसर्जित करती हैं। बे ऑफ बंगाल में ईस्टवर्ड्स फ्लो करती हैं, मतलब दिशा में इधर। अगर ये भारत का मैप है तो इधर से इस तरफ बे ऑफ बंगाल में। नाउ कंसीडरिंग नेक्स्ट दीज रिवर्स मेक डेल्टा, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। कहाँ पे बनाती हैं? देखिए, दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट देयर माउथ, जहाँ पर जल विसर्जित करना होता है वहाँ पे ये इस जगह पे डेल्टा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डेल्टा। इस आकार की से एक जगह से आ रही हैं और कई जगह में नदियों का छोटी छोटी धाराओं में ऐसे निकल जाएंगे तो ये डेल्टा का निर्माण हो जाता है। इधर से आ रही हैं और इस तरीके से इनका डेल्टा का निर्माण होगा। छोटी छोटी कई धाराओं में बढ़ जाएंगी तो ये डेल्टा की आकृति बन जाएगी। द नर्मदा, द तापी, महानदी, नर्मदा, तापी और महानदी आर द मेजर रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। और जो ये भारत के नक्शे में इधर से नदियाँ बह करके पश्चिम की तरफ आ रही हैं, अपना जल अरब सागर में गिरा रही हैं, वो नदियाँ ईस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग के नदियों के बीच का बहुत बड़ा अंतर है। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स कोर्स, जो फिक्स्ड कोर्स है ये पेनिनसुलर रिवर्स की विशेषताएं हैं। फिक्स्ड कोर्स है, एब्सेंस ऑफ मिएंडर्स, नॉन पेरेनियल, ये सतत वाहिनी या वर्ष वाहिनी नहीं होती, साल भर इन नदियों में पानी रहे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके पानी का सोर्स ग्लेशियर नहीं होता है। नॉन पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर, द रिवर नर्मदा एंड तापी विच फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शंस। नर्मदा और तापी इसके लिए एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से जो कि बहती हैं। देखिए आप, नर्मदा नदी यहाँ से निकल करके अमरकंटक से इधर से होते हुए यहाँ पे अपना पानी गिराती है। तापी नदी यहाँ पे, और ये सतपुरा है, ये विंध्याचल है, तो विंध्यन पर्वत। अभी हम इसके बारे में भी देखते हैं। जो नर्मदा है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? द नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ मैकॉल माउंटेन रेंज। जो मैकाल माउंटेन रेंज है उसकी एक चोटी प्लेट्यू है, उसमें एक पठार है अमरकंटक पठार, वहाँ से नदी निकल रही है। कौन सी? नर्मदा नदी। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा इन साउथ एंड विंध्याचल रेंज इन नॉर्थ। देखिए, अभी हमने देखा कि जो नर्मदा नदी है इसके साउथ में ये सतपुरा है, और इस नर्मदा नदी के नॉर्थ में, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यहाँ विंध्य पर्वत है और यहाँ सतपुरा है, और सतपुरा के दक्षिण में ताप्ती है, तापी नदी या ताप्ती कहिए। सतपुरा एंड साउथ इट फॉर्म्स धौलाधर वाटरफॉल नियर जबलपुर। जबलपुर जो शहर है मध्य प्रदेश का, उसके पास में धौलाधर वाटरफॉल, मतलब कि पानी का गिरना, जिसे कहते हैं झरना, वाटरफॉल का निर्माण कर रहा है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर
की लंबी नदी है। कौन सी नदी? का नर्मदा नदी। शारदा सरोवर डैम भी इसी नदी पे बना है। कौन से नदी पे? नर्मदा नदी पे। देखिए नर्मदा नदी के बारे में दो तीन चीज़ें। नर्मदा नदी कहाँ से ओरिजिनेट करती है? अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ है? मैकाल माउंटेन रेंज में है। और इसके नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुरा है और पूरब नॉर्थ में क्या है? विंध्यन माउंटेन रेंज है। और ये नदी जबलपुर में एक वाटरफॉल बनाती है, उसका नाम है धौलाधर वाटरफॉल। और इसकी टोटल डिस्टेंस 1312 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है। और इसी नदी पे सरदार सरोवर डैम भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिए हैं। अब अगला नदी हमारा है तापी नदी। अब तापी सतपुरा के दक्षिण से निकलती है, से बहती है। तापी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सतपुरा माउंटेन रेंज नियर मेलताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, उस बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई जगह है सतपुरा माउंटेन रेंज पे, वहाँ से ओरिजिनेट होती है तापी। और ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र गुजर जाती है, फिर गुजरात जाती है। और ये ईश्वरी का निर्माण करती है, जहाँ पे ये अपना अरब सागर में पानी गिराती है। अब गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो ये पेनिनसुलर इंडिया है, इसका सबसे लॉन्गेस्ट नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। अब देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओल्ड गंगा। गोदावरी जो कि सबसे लंबी नदी है और इसको ओल्ड गंगा कहते हैं। ओल्ड गंगा, पुरानी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और जो ओरिजिनल गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलती है और वो 2525 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। और इसकी लेंथ कितनी है? ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर की है। इट ओरिजिनेट्स नियर त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, के पास से निकलती है। कौन से ज़िले से? नासिक की ज़िले से। किस प्रदेश से? महाराष्ट्र से। एंड डिस्चार्जेज इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। और इट हैज़ लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया। ये सबसे लंबी नदी भी है 1465 किलोमीटर की, और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी सबसे लार्जेस्ट है। देखिए ये कौन कौन से शहर या कौन कौन से प्रदेश कवर करती है। गोदावरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, पांडिचेरी। ध्यान से देखिए यहाँ मैप में, तो गोदावरी यहाँ से निकलती है, अमरकंट यहाँ से, नासिक त्र्यंबकेश्वर से, और ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और इधर से नदियाँ आती हैं मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, इसमें जल गिराती हैं। और ये महाराष्ट्र से खुद ही है। और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, इन जगहों से नदियों का पानी इस गोदावरी में आकर मिलता है। और ये 1365 किलोमीटर की लंबाई तय करती है अपने ओरिजिन से, जहाँ वाटर डिस्चार्ज करती है वहाँ तक पहुँचने में, बे ऑफ बंगाल में। और ये इट फॉर्म्स द डेल्टा एट इट्स माउथ। जो वेस्ट से आकर के ईस्ट में या बे ऑफ बंगाल में अपना पानी वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं, वो यहाँ पर डेल्टा का ही निर्माण करती हैं सारी नदियाँ लगभग। इट्स मेजर ट्राइब्यूटरीज आर पेनगंगा। इसकी मेन जो बड़ी ट्राइब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, वो हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मांजरा। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। इसको ऐसे ही याद करना होगा। अब हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी के बारे में। हमने पढ़ लिया है सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में, फिर ताप्ती नदी के बारे में, फिर हमने पढ़ा है गोदावरी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा रिवर राइजेज नियर द महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, जो कि पश्चिमी घाट में है,
वहाँ से निकलती है और ये 1400 किलोमीटर सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 1465 थी कौन सी नदी, अपनी गोदावरी 1465 थी। अब ये वाली जो नदी है कृष्णा नदी, ये 1400 किलोमीटर लॉन्ग है और यह भी अपना पानी कहाँ गिराती है, वाटर डिस्चार्ज कहाँ कर रही है, वे ऑफ बंगाल में। इट्स मेजर ट्राइब्यूटरीज आर कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना इसकी सहायक नदियां हैं। इट्स बेसिन कवर्स द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये कौन कौन से राज्य से पानी इसमें आता है या कहाँ से ये फ्लो करती है, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से। 4 ही राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है वो कौन कौन से राज्यों के बीच में है, ये 1957 से चला आ रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। इसमें एक नहीं है, वो है तेलंगाना। लेकिन अब जब तेलंगाना था ही नहीं 1957 में, माफ़ करिएगा 1957 में, तो उस समय तेलंगाना का नाम नहीं था, लेकिन अब के कंटेक्स्ट में इसका नाम रखना होगा। तो इसका ये पानी कहाँ से कहाँ तक बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और इसका जो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये 4 राज्यों के बीच में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अ नंबर ऑफ committees and 2 different tribunals under the chairmanship of retired judge of Supreme Court R.S. Bachawat and Brajesh Kumar have been constituted to adjudicate this dispute. इनके पानी के विवाद को ख़त्म करने के लिए कई सारी कमेटियों का निर्माण हुआ है और 2 ट्राइब्यूनल्स भी बनाए गए थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के चेयरमैनशिप में। एक R.S. बछवात सर के चेयरमैनशिप में बनाया गया था और दूसरा ब्रजेश कुमार सर के चेयरमैनशिप में बनाया गया था। अब हम पढ़ते हैं महानदी के बारे में। महानदी जो नदी है ये राइजेज नियर सिहावा, धामतरी डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का धामतरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के सिहावा जगह से महानदी निकलती है एंड फ्लोज थ्रू वेस्ट ओडिशा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज करती है और कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में जाती है और फिर वहाँ से अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है। तो 2 राज्यों से कवर होकर रही है ये, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को। कहाँ से निकल रही है, सिहावा से, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इट फॉर्म्स डेल्टा नियर पारादीप इन बे ऑफ बंगाल। जो पारादीप है वहाँ उसके पास में ये डेल्टा का निर्माण करती है और ये 851 मतलब लगभग 850 किलोमीटर लंबी नदी है। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है जो साउदर्न इंडिया की, कावेरी। सबसे रिलीजियस कंसिक्वेंस के आधार पे ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है साउथ इंडिया में। कावेरी रिवर राइजेज इन द ब्रह्मागिरी हिल्स। जो ब्रह्मागिरी हिल्स है तमिलनाडु कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ से यह निकलती है। कौन सी नदी, कावेरी। कोगड्डू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक के कोगड्डू डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी कर्नाटक के। 800 किलोमीटर लंबी नदी है। इट डिस्चार्जेज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर तिरुचिपल्ली जिले के से होते हुए के पास में ये अपना पानी उस जिले में बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन कवर द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी। ये कर्नाटक से निकलकर केरला में आती है, फिर तमिलनाडु में आती है, फिर पौंडीचेरी से होते हुए फिर तमिलनाडु में आ जाती है और पानी अपना डिस्चार्ज कर देती है। तो 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य हैं केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पौंडीचेरी है, वहाँ से ये अपना वाटर बेसिन बनाती है। इट फॉर्म्स द आइलैंड ऑफ शिव समुद्रम एंड श्रीरंगपटना इन इट्स वे। ये अपने रास्ते में 2 आइलैंड बनाती है, एक शिव समुद्रम आइलैंड बनाती है और दूसरा है श्रीरंगपटना। श्रीरंगपटना और शिव समुद्रम 2 आइलैंड बनाती है अपने रास्ते में। कौन सी नदी, कावेरी नदी। इट्स मेजर ट्राइब्यूटरीज, इसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं जो काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमवती। कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है कर्नाटक के,
और ये लगभग कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, 800 किलोमीटर जो कि ये डिस्टेंस कवर करती है। और ये कर्नाटक से होकर फिर केरला जाती है, फिर तमिलनाडु जाती है, फिर पौंडीचेरी और फिर वापस तमिलनाडु में आ जाती है। तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी को कवर करती है। और इसी के साथ इसकी सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमवती। देखिए, काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमवती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद करना पड़ेगा। द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज फॉर्म्ड बाई कावेरी नदी। जो भारत का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है, जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो शिव समुद्रम वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? शिव समुद्रम वाटरफॉल है। एंड ईस्चुरी इज पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी होता है। ईस्चुरी क्या होता है? पार्शियली इनक्लोज्ड, आधा तरीके से बंद होता है, कोस्टल बॉडी होता है, जहाँ पे पानी अपना नदी अब समुद्र में डालती है या मिलती है। ईस्चुरीज फॉर्म अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द रिवर एनवायरनमेंट एंड मैरीटाइम एनवायरनमेंट। ईस्चुरीज जो हैं वो ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे देखिए, अगर ये इंडिया का मैप है, अगर ये इंडिया का मैप मान लिया जाए और यहाँ से पानी जब डिस्चार्ज कर रहे हैं और इधर समुद्र है, इन समुद्र में जहाँ मिलते हैं, तो ये वाटर का इन्वायरमेंट हो गया और रिवर इन्वायरमेंट, ये मैरीटाइम इन्वायरमेंट। तो दोनों के बीच का जो जगह है उसको हम ये जोन कहेंगे, ईस्चुरी निर्माण करती है। और विश्व का लार्जेस्ट ईस्चुरी जो फॉर्म होता है वो सेंट लॉरेंस रिवर पे होता है। अगला, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अदर रिवर्स, जो कि इसी घटना चक्र के रिवीजन नोट्स से ही है। बाकी की जो पेनिनसुलर नदियों के अलावा भी जो छोटी मोटी नदियां हैं, हमने अब तक 3 तरह के नदियों का कॉन्सेप्ट कवर किया। हम 4 चैप्टर में इसको पढ़ने वाले थे। पहला हमने पढ़ा था जो नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां थीं। दूसरा हमने ब्रह्मपुत्र मतलब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। फिर हमने साउथ इंडिया की नदियों के बारे में पढ़ा, तीसरा। अब चौथा हम अदर नदियों के बारे में जो छूट गई हैं, और इंडस रिवर। इसमें इंडस रिवर सिस्टम महत्वपूर्ण है, और जो बाकी छोटी मोटी नदियां हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सतलज ओरिजिनेट्स, जो सतलज नदी है, देखिए इंडस रिवर की ही ट्राइब्यूटरी है। सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम राकस लेक नियर कैलाश रेंज एंड मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर और कैलाश रेंज के पास एक राकस लेक है। उस राकस ताल लेक से ही निकलती है हमारी सतलज नदी। ये ओरिजिन हो गया। फ्लोइंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए के सिपकिला पास से गुजरती है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला पास है, वहाँ से ये गुजरती है सतलज नदी। इट फॉर्म्स डीप गॉर्जेज, डीप गॉर्जेज का निर्माण करती है बाई इरोडिंग हिमालय। गॉर्ज, देखिए जैसे ये हिमालय है, तो ऐसा अगर मान लें और यहाँ पे इसको खाली कर दें, नदी यहाँ से बह रही है, तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण रुक जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो हिमालय का निर्माण जैसे यहाँ पे नहीं हुआ है, ऐसे हो रहा था, देखिए समझिए, और ये अब ऐसा हो गया है, ऐसा, और यहाँ से नदी बह रही है। इसका मतलब है कि नदी, हिमालय तो ये हो रहा था, ऐसे बन रहा था, लेकिन नदी ने ये काट दिया है, नदी ने काट दिया है। तो
तो ये अब ऐसा दिख रहा है, इसको कहेंगे गॉर्ज। बाय इरोडिंग हिमालय, हिमालय को इरोड कर दिया है इन हिमाचल रीजन में सतलज ने हिमालय को इरोड कर दिया है, और इसको एंटीसीडेंट रिवर्स भी कहते हैं, इसीलिए जो हिमालय के निर्माण से पहले थी। इट्स लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर एंड रिवर ब्यास मीट सतलज नियर हरिके इन पंजाब। हरिके एक जगह है पंजाब में, उसी के पास में ब्यास रिवर सतलज से आकर के मिलती है। अब हम पढ़ते हैं सोन नदी के बारे में। सोन रिवर ओरिजिनेट्स अमरकंटक हिल्स इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, उस शहडोल डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक हिल्स से सोन नदी निकलती है, और वहाँ से ये मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर झारखंड में, फिर बिहार के पटना में ये गंगा नदी से मिल जाती है। इट्स मेन ट्राइब्यूटरीज आर रिहंद एंड नॉर्थ कियोल। इसकी जो मेन ट्राइब्यूटरी है रिहंद और नॉर्थ कियोल कोयल रहती है। कोसी नदी के बारे में पढ़ते हैं। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोसाइथन इन ईस्टर्न नेपाल। जो पूर्वी नेपाल का हिस्सा है उसके गोसाइथन से निकलती है कोसी नदी, और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर रहती है, और ये गंगा से भागलपुर ज़िले, अपने बिहार के भागलपुर ज़िले से यह मिलती है किस नदी में? गंगा नदी में। और इसकी वजह से तो 7 सहायक नदियां हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें अरुण है, जो कि अरुण नदी है सबसे महत्वपूर्ण ट्राइब्यूटरी। किसकी ट्राइब्यूटरी है? कोसी नदी की। कोसी जो है ये नोन फॉर इट्स डिजास्ट्रस फ्लड एंड स्पेशली फॉर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। जैसे नदी का ये कोर्स है, यहाँ से नदी बह रही है ऐसे ऐसे, लेकिन ये कब इधर से ऐसे बहने लगेगी कोई भरोसा नहीं है, तो ये अपना रास्ता बदलती रहती है। इस वजह से इसमें बाढ़ भी, कई बार पानी खूब ज़्यादा इसमें फ्लो हो गया तो ये रास्ता बदल देगी, तो दिक्कत हो जाती है, फिर फ्लड आ जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार। इसी को इसीलिए बिहार का सोरो या बिहार का दुख कहते हैं, शोक कहते हैं, बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। कौन सा नदी बिहार का शोक कहलाती है? कोसी नदी। अब हम दामोदर नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये वेस्ट बंगाल का शोक कही जाती है। इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल। दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है बिकॉज इट यूज्ड टू फ्लड मेनी एरियाज ऑफ हुगली, वर्धमान, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। हुगली, वर्धमान और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लड लाने का काम करती है कौन? दामोदर। इसीलिए इसको सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार का सोरो ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। हुगली, वर्धमान, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लड लाती है, बाढ़ लाती है, इसलिए। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है झारखंड छत्तीसगढ़ में फैला हुआ, झारखंड में मेनली, वहाँ से निकलती है, और ये रिफ्ट वैली में फ्लो करते हुए पहुँच जाती है वेस्ट बंगाल में, और वहाँ के हुगली, मिदनापुर और डिस्ट्रिक्ट वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ ले आती है कई बार। अब तो डैम वगैरह बन करके काफ़ी कुछ सुधर गया है, अदरवाइज़ पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी इसकी वजह से, और इसीलिए वहाँ पे जान माल बहुत सारा नुकसान होता था, बहुत सारा प्राकृतिक आपदा आने से नुकसान हो जाता है। उसी के कारण इसको बिहार का शोक, बिहार का सोरो बंगाल का शोक या बंगाल का सोरो कहा जाता था। देखिए 2 नदियाँ हैं, एक बंगाल में बहती है, एक बिहार में बहती है। तो बिहार का शोक जिसे किसे कहते हैं? वो नदी है कोसी, और जिसे बंगाल का शोक कहते हैं वो दामोदर है, दामोदर नदी। सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं? सोरो ऑफ बिहार कहते हैं कोसी को।
और सोरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं? बंगाल किसे कहते हैं? सोरो ऑफ बंगाल दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को सोरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। अब देखिए, इट हैज a number of tributaries such as बरक्कर, कोनाल, जमुनिया। ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। बरक्कर, कोनार, जमुनिया। इसकी लेंथ टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। इट कैरीज, कौन सी नदी? दामोदर नदी की बात हो रही। इट कैरीज द वाटर ऑफ रूप नारायण रिवर एंड फ्लोज इनटू हुगली 55 किलोमीटर साउथ ऑफ कोलकाता। कोलकाता के दक्षिण में 55 किलोमीटर तक बहती है। रूप नारायण, उसका पानी इसमें आता है। इडोन कैनाल 54 किलोमीटर लॉन्ग है, वो इस नदी से निकलता है। टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर इन 1938। आज़ादी के पहले 1938 में इडोन कैनाल बना लिया गया था और 50 और 4 54 किलोमीटर लंबा ये कैनाल है। कैनाल मतलब नहर। भारत की आज़ादी के पहले ही अंग्रेजों के ज़माने का इडोन कैनाल है। 300 किलोमीटर ऑफ द रिवर बिटवीन द गिरिडीह एंड दुर्गापुर हैज़ बिकम बायोलॉजिकल डेजर्ट। इसकी जो लंबाई है वो कुल लंबाई इसकी 592 किलोमीटर है, जिसमें से 300 किलोमीटर तो ये बायोलॉजिकली मृत घोषित कर दी गई है, जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। बायोलॉजिकली डेड। कहाँ से कहाँ तक? गिरिडीह से दुर्गापुर तक, दामोदर नदी को। हागरी रिवर के बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं। ये वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट करती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से फ्लो होते हुए मर्ज करती है तुंगभद्रा रिवर में। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ वेदवाथी रिवर। वेदवाथी रिवर के नाम से भी हागरी रिवर को जाना जाता है, जो वेस्टर्न घाट से निकलती है और कर्नाटक आंध्र प्रदेश से फ्लो होते हुए तुंगभद्रा में मिल जाती है। द रिवर वेदा and river Avathi originate from Sahyadri and meet each other in Pura and become वेदवर्थी। वेदा रिवर एक अलग है, ये मान लो वेदा रिवर है, और दूसरी नदी है ये वेदवर्थी, और यहाँ से ये एक नदी बना देती हैं। ये एक नदी आ रही 1 और 2 जुड़ जाती हैं तो तीसरे नदी का निर्माण कर देती हैं, और यहाँ से यह तीसरी नदी हो जाती है और ये भी जाके तुंगभद्रा में मिल जाएगी। झेलम रिवर के बारे में पढ़ते हैं। झेलम रिवर जो है ये इट राइजेज फ्रॉम ए स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड इन फुट्स ऑफ पीर पंजाल इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर वैली का जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाला साउथ ईस्ट, वहाँ से है पीर पंजाल का के फुट हिल्स, उसकी फुट हिल से वेरीनाग जगह है, वहाँ से निकलती है हमारी झेलम नदी। झेलम नदी राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजाल इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर वैली से निकलती है। फ्लोज थ्रू श्रीनगर। झेलम नदी का श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। द वुलर लेक बिफोर द एंटरिंग पाकिस्तान। श्रीनगर और वुलर लेक से पास होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है, डीप नैरो गॉर्ज बनाते हुए। डीप नैरो गॉर्ज का मतलब, डीप का मतलब गहरा और नैरो का मतलब सकरा। मतलब गहराई तो पूरी है भाई, हिमालय तो पूरा इसने इरोड किया है, लेकिन बहुत पतला बहुत लंबा या बहुत नैरो रहेगा, बहुत छोटा डिस्टेंस का। झेलम एंड रावी ज्वाइंस चेनाब रिवर नियर झांग इन पाकिस्तान। जो झेलम नदी है वो और रावी नदी, दोनों नदियाँ चेनाब नदी को ज्वाइन करेंगी, चेनाब नदी में मिल जाएंगी पाकिस्तान के झांग जगह से। द किशन गंगा रिवर
इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम। झेलम की एक सहायक नदी है, कई नदियां हैं उसमें मेन एक है किशन गंगा, और किशन गंगा नीलम के नाम से पाकिस्तान में जानी जाती है। इट फ्लोज थ्रू नीलम डिस्ट्रिक्ट, वो नीलम डिस्ट्रिक्ट से भी बहती है। देखिए लूनी नदी के बारे में अब हम समझते हैं। लूनी रिवर ओरिजिनेट्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ अजमेर। जो अजमेर है राजस्थान का ज़िला, उसके साउथ वेस्ट से, ये साउथ ईस्ट है, अब ये वाला साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो अजमेर अगर ये है तो उसके साउथ वेस्ट से लूनी नदी निकलती है अरावली रेंज में से, वेयर इट इज़ नोन एज सागरमती। जब निकलती है लूनी नदी तो इसका नाम होता है सागरमती। सागरमती अरावली रेंज से होते हुए पास करती है ये सागरमती, वहाँ उसका नाम सागरमती रहता है। इट पासेस थ्रू द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के साउथ ईस्टर्न पोर्शन से होते हुए जाती है, और ये कहाँ ख़त्म होती है? एंड्स इन मासी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छिन गुजरात। राजस्थान से निकलती है, अजमेर से, अरावली रेंज से, और ये रन ऑफ कच्छ गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाकर गायब हो जाती है। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर, लगभग 320 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है। श्योक रिवर देखिए, इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ इन काराकोरम। एंशियंट एविडेंस इंडिकेट दैट इट वॉज ऑल्सो मीडियम ऑफ ट्रेड बिटवीन यारकुंड इन सेंट्रल एशिया एंड लद्दाख। श्योक रिवर जो है यह सहायक नदी है। देखिए ये, इसको हम रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं। श्योक रिवर का नाम रिवर ऑफ डेथ भी है। ये काराकोरम से निकलती है, काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालय का पार्ट है जो कि। और एंशियंट एविडेंस, जो बहुत प्राचीन एविडेंस मिले हैं, वो ऐसा इंडिकेट करते हैं कि मीडियम ऑफ ट्रेड था, मतलब व्यापार का माध्यम था, यारकुंड और इन सेंट्रल एशिया एंड लद्दाख। सेंट्रल एशिया में यारकुंड जो जगह है, यारकुंड और लद्दाख के बीच में व्यापार का माध्यम कौन सी नदी थी? श्योक नदी थी, जिसे हम रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं, काराकोरम रेंज में पाई जाती है। और जास्कर रिवर जो है वो फ्लोज थ्रू हार्ड रॉक एंड फॉर्म डीप गॉर्जेज इन जास्कर रेंज। जास्कर रिवर जो है वो जास्कर रेंज से होकर गुजरती है, और ये हार्ड रॉक से होते हुए डीप गॉर्जेस बनाती है, मतलब गहराई से पहाड़ को काटती है। इट ओरिजिनेट्स इन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जास्कर नदी जो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर से ओरिजिनेट करती है, और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया था। नियर सारचू, सारचू एक जगह है जो कि हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर पर पड़ता है, वहीं से निकलती है जास्कर नदी। बहुत हाई एल्टीट्यूडनल प्लेट्यू पार्ट है, मतलब ये बहुत ऊंचाई पे स्थित जगह है सारचू, वहीं से निकलती है जास्कर नदी। इट फ्लोज इन नॉर्थ में बहती है, फिर ईस्ट में जाती है, और फिर इंडस में को ज्वाइन कर लेती है। कहाँ पे? नींबू में। पहले नॉर्थ फिर ईस्ट को बहते हुए ये ज्वाइन कर लेती है इंडस को, नींबू जगह है वहाँ से। तो ये झेलम जो जास्कर है ये इंडस की सहायक नदी हो गई। इट्स लेंथ इज़ 150 किलोमीटर, ये केवल महज 150 किलोमीटर ही फ्लो करती है। द स्पीति रिवर ओरिजिनेट्स एट अ हाइट ऑफ 4551 मीटर्स, मतलब लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर से स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? कुंजुंग पास से। कुंजुंग पास है एक जगह, वहाँ से ये स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है। इट मर्जेज इनटू सतलज रिवर नियर नामगिया इन कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है अपनी स्पीति नदी। स्पीति कहाँ से निकलती है? कुंजुर पास से, हिमाचल प्रदेश के ही।
काली नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। काली नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इट राइजर नियर डिग्गी विलेज। दिग्गी विलेज उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। अपने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के दिग्गी विलेज से निकलती है काली नदी, और इट फ्लोज एन आर्क शेप्ड कोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन एंड फ्लोज इनटू अरबियन सी। ये फॉलो करती है, इट फॉलोज एन आर्क शेप्ड कोर्स। ये आर्क शेप का एक ऐसा सा रास्ता फॉलो करती है और वेस्ट डायरेक्शन में और अरब सागर में, जैसे ये भारत का अगर ऐसा वाला नक्शा है साउथ का, तो ये ऐसे निकल के इधर आर्क शेप में इधर अरब सागर में गिर जाती है। इधर बे ऑफ बंगाल है, BOB। संकोस रिवर के बारे में जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। संकोस रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है नॉर्दर्न भूटान से। जो भूटान का उत्तरी हिस्सा है वहाँ से संकोस रिवर ओरिजिनेट करती है और ये ब्रह्मपुत्रा में आकर मिल जाती है। कहाँ पे? आसाम और बांग्लादेश के बॉर्डर पे संकोस रिवर भूटान, नॉर्दर्न भूटान से फ्लो करते हुए ब्रह्मपुत्रा में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? जहाँ पे आसाम और बांग्लादेश का बॉर्डर फॉर्म होने वाला होता है। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन आसाम और बांग्लादेश। संकोस रिवर जो है असम और बांग्लादेश के बीच में रेखा या सीमा रेखा तय करती है। इन भूटान इट इज़ नोन एज पूना सांगचू। संकोस रिवर का नाम पूना सांगचू रहता है। कहाँ पर? भूटान में। भूटान से ही ओरिजिनेट करती है संकोस रिवर, वहाँ इसका नाम पूना सांगचू रहता है। असम और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर कौन बनाता है? संकोस रिवर, जो कि भूटान में ओरिजिनेट होती है। माही रिवर के बारे में हम समझते हैं। माही रिवर ओरिजिनेट्स इन MP। मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होता है और राजस्थान में जाता है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांसवाड़ा, और इट फ्लोज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ गुजरात एंड फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ खंभात। देखिए माही रिवर जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है और फिर गुजरात में मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और वहाँ से गल्फ ऑफ खंभात में जाके अपना पानी गिरा देता है। मीठी रिवर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। मीठी रिवर जो है ये विहार लेक मुंबई से ओरिजिनेट करती है। कहाँ से ओरिजिनेट करती है मीठी रिवर? विहार लेक है, झील है मुंबई में, वहाँ से। आफ्टर फ्लोइंग 2 किलोमीटर ऑफ द वाटर ऑफ पोवई लेक ऑल्सो मर्जेज इन दिस स्ट्रीम। पोवई लेक का जो वाटर है जो वहीं मुंबई के पास ही है, 2 किलोमीटर चलने के बाद मीठी रिवर विहार लेक से चली और 2 किलोमीटर ही जैसे हुआ इसका, वहीं इसको पोवई रिवर का पानी भी मिल जाता है। पोवई मर्जेज इनटू इट्स स्ट्रीम। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, वहाँ से फिर 18 किलोमीटर चलती है ये, एंड फॉल्स इनटू अरबियन सी, और ये अरब सागर में जाकर के फिर गिर जाती है नियर द बे ऑफ माहिम। माहिम की खाड़ी में के पास ये अरब सागर में जाकर अपना पानी गिरा देती है। मतलब ये कुल मिला के 20 किलोमीटर की नदी है। 2 किलोमीटर मतलब मीठी रिवर जो है इसका अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो 20 किलोमीटर की नदी है। विहार लेक से जब चलती है तो 2 किलोमीटर, फिर पोवई लेक का पानी आ जाता है तो फिर 18 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर, उसके बाद ये जाती है बे ऑफ माहिम में, अरब सागर के पानी अपना गिरा देती है, तो टोटल 20 किलोमीटर चली। तेल रिवर के बारे में समझते हैं। तेल रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ महानदी। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ से निकल करके उड़ीसा में गई थी, उसी नदी की ट्राइब्यूटरी है, इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है तेल नदी। और कपिली या कौपिली रिवर जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है, माजुली रिवराइन आइलैंड जिस पर है, उसकी ब्रह्मपुत्रा की एक ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है, कौन सी? कपिली रिवर। और ये कामरूप जो है शहर है असम का, कामाख्या वाला कामरूप, वह इसी कपिली रिवर के बैंक पर के किनारे बसा हुआ है।
कामरूप शहर कपिली नदी के किनारे बसा हुआ है। कपिली नदी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है साउथ इंडियन और अदर रिवर्स के साथ साथ। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप स्टे calm, keep healthy, keep yourself healthy, and study hard. Thank you so much.